Curvilinear coordinates on a surface क्या है? Curvilinear coordinate system refers to a such coordinate system in which the coordinate axes are not straight lines but curved lines. We know that a surface may be regarded as the locus of a point whose position vector r is a function of two independent parameters u and v. ये u and v आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आप a b c कह दें. The rectangular coordinates x y z of a point are then known as points function of u and v. The elimination of the parameters leads to a single relation x y z, which is known as implicit equation of a surface. वही पुरानी डेफिनेशन है, ये हमने उसमें वेक्टर्स में पढ़ी होगी. जब हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था वहाँ पे हमने कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट किया था, तो उसमें ये डिटेल से किया था कि कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट क्या है. तो वही है कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइंस नहीं है, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, तो फिर ये ऑर्थोगोनल वो आ जाएंगे, आपके कर्वलीनियर आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल आप एक फुटबॉल ले लेते हैं, फुटबॉल पे आप एक्सिस सिस्टम बनाएंगे, तो एक्सिस सिस्टम आप जैसा भी बनाएं वो एवर कर्वलीनियर होगा, कर्व्ड ही बनेगा, स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगे. तो हर वो सरफेस जो कर्व्ड है उस पे बनने वाले कोऑर्डिनेट्स कर्वलीनियर होंगे. ओके जी. कोऑर्डिनेट कर्व्स क्या होंगे? द कर्व्स ऑन द सरफेस along which one of the parameter remains where the curve on a surface along which one of the parameter remain constant are known as coordinate system curves. The parameters u and v then constitute a system of curvilinear coordinate for points on the surface. If I लिख दे या 1 लिख दे या जो भी आप कहें, is used to indicate the partial derivative of r. अच्छा, ये प्राइम लिखा है with respect to u. ये देखिएगा क्या लिखा, पार्शियल ही है ना, एंड पार्शियल ए यूज टू इंडिकेट. अच्छा सॉरी, 1 and 2 लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के हिसाब से. अगर 1 लिखा है तो u से डेरिवेटिव है, 2 लिखा है तो v से डेरिवेटिव है. ओके, तो आप r का डेरिवेटिव ले रहे हैं, r1 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u, r2 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल v. अब इसी का आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल स्क्वायर r ओवर पार्शियल u स्क्वायर इज इक्वल टू r11, और इसका अगर आप u से लेते हैं तो ये आपके पास पार्शियल r स्क्वायर और पार्शियल u पार्शियल v पार्शियल सॉरी r21. इनमें इसको इस तरह डोनेट कर देता हूँ, ये लिखा है पार्शियल r ओवर पार्शियल r पार्शियल u इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट वन लिख रहा हूँ, ये दिस वन इज r1. अब दोबारा आप डेरिवेटिव लेते हैं तो मैं इसी पे लिख देता हूँ, आप लिख रहे हैं पार्शियल ओवर पार्शियल u, और यहाँ पे भी वही आप पार्शियल ओवर पार्शियल u करते हैं. Then this one become partial square r over partial u square. ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा, इज इक्वल टू r11, डबल डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू u. ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ये याद रखनी है एमसीक्यूज में. ये 1 2 स्पेसिफिक मीनिंग रखते होंगे, हम क्लास पढ़ रहे हैं तो इसी क्लास के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी. नेक्स्ट वन में आ जाए तो यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने लिया पार्शियल और पार्शियल. अब v का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं u से, पार्शियल और पार्शियल u. अब ये आपके पास ऊपर टर्म पार्शियल स्क्वायर r यहाँ पे जो लिखी है और पार्शियल u पार्शियल v बन जाएगा.
ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव v के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो पार्शियल स्क्वायर r पार्शियल v स्क्वायर इज इक्वल टू r22 और पार्शियल स्क्वायर r और पार्शियल v पार्शियल u इज इक्वल टू r12। अभी तक हमने नहीं बताया कि ये पार्शियल ये जो है r12 और r21 इक्वल है। आगे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे, वैसे ये इक्वल होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर ये कंटिन्यूस होंगे तो। Note that vector r1 is along tangent to the curve v is equal to constant and r2 is along tangent to the curve u is equal to constant। ठीक है, ये अपोजिट में लिया है। अगर वो u जो है वो कांस्टेंट है तो r2 बना और r1 जो है वो v कांस्टेंट पे अपोजिट साइड पे करना है। तो यहाँ पे ये उसकी फॉर्म लिख दी है, एक्स वाई जी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी प्लस डी जी। अब यहाँ से आपने वो टर्म्स फाइंड करके देनी है। इसको हम कहेंगे मीट्रिक फॉर्म। मीट्रिक ऑन द सरफेस, मीट्रिक ऑन द सरफेस कह दें या द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, ये आपके पास डबल है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करनी है, उससे हम मीट्रिक बनाएंगे। ओके, एनालॉगस टू द एक्चुअल लेंथ डी एस स्क्वायर in the curve of a sphere, in case of a sphere curve, we shall introduce a metric on the surface known as the first fundamental form। क्या होगी? let r and r plus delta r या dr जो भी लिखा आपने be two neighboring points on the surface r is equal to r u v corresponding to the parameter u and v and u plus du v plus dv are respectively। अब वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कर्व बनाई हुई थी, यहाँ पे कह देता हूँ, अगर ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका r है और ये r प्लस डी आर। अब यहाँ पे पॉइंट्स उसके पास u और v है इन केस, तो यहाँ पे u प्लस डी यू और कॉमा दे के v प्लस डी वी। इस तरह ये पॉइंट्स हैं। ओके, अब कहते हैं जी अगर हम इसका पार्शियल लिखते हैं या डिफरेंशियल लिखते हैं, डी आर इज इक्वल टू, मीन आपने एक्चुअली लिखा आर इज इक्वल टू आर फंक्शन ऑफ यू वी। अब इस यू वी में आपने डिफरेंशियल लिया, डी आर इज इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल आर और पार्शियल वी डी वी। अब जैसा कहते हैं हम ये कह चुके हैं कि u से डेरिवेटिव होगा तो हमारा r1 बनेगा, v से डेरिवेटिव जो है वो r2 बनेगा, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास बन गई डी आर इज इक्वल टू r1 डी यू r2 डी वी। ओके, अब हमने इसकी मीट्रिक बनानी थी। सिंस द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो डी एस इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर। जो उनमें डिस्टेंस है वो उसी के इसमें आ जाएगा कि अगर ये बहुत करीब है तो डी एस स्क्वायर को हमने उसकी जो आर्क लेंथ है उसके रेडियस के साथ ही हमने चेंज कर दिया। तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर। मीन इस बात की समझ है डी एस इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर कैसे हुआ? मीन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास एक्चुअली डी आर ये था, ये कर्व जो थी ये डी एस दी हुई थी। कहते हैं ये दोनों पॉइंट्स नेबरिंग पॉइंट है, डिस्टेंस शॉर्ट है, तो इसलिए ये डी एस इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म क्या बन गई? डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर। तो डी आर स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट ले दें इसी का इसी के साथ, तो क्या आ जाएगा? आर वन स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस आर वन टू डी यू डी वी प्लस आर वन टू डी यू डी वी प्लस आर टू स्क्वायर डी वी स्क्वायर। आपने मीट्रिक स्पेस पढ़ी होगी, उसमें ये जो डिस्टेंस है डी यू डी वी और डी यू, अच्छा यहाँ पे इसने सेम लिख दिया, उलट लिखना चाहिए था। एक दफ़ा डी वी डी यू लिखता है, एक दफ़ा डी यू डी वी लिखता, उलट होना चाहिए था। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये सामने आ गया। मीन मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसको ये कर दिया, दूसरी दफ़ा ये u के साथ ये v आता, यहाँ पे उलट लिखना चाहिए था। तो मैं इसको
वी और इसको यू लिख देता और बाद में साथ यहाँ मेंशन करता कि डी वी डी यू इज इक्वल टू डी यू डी वी के जो डिस्टेंस है ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब आपके पास ये कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, डिस्टेंस सेम आता है। ये आपने मीट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। वहां पे पर्टिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ था। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है डिस्टेंस की। तो आपके पास ये टर्म आ गई, r1 स्केयर डी यू स्केयर प्लस 2r1 r2 डी यू डी वी प्लस r2 स्केयर डी वी स्केयर। ये हमारे पास टर्म जो है, इसमें हमने r1 को कह दिया e, r1 r2 को कह दिया f और इसको कह दिया g। तो हमारे पास डी एस स्केयर इज इक्वल टू ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस g डी वी स्केयर के। This equation is the first fundamental form on the surface and E, F, G are fundamental magnitudes of order 1। ये हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है। अब डेफिनेशन दी है, इसके मुताबिक क्या है, द डिफरेंशियल क्वाड्रेटर फॉर्म ds square is equal to this one, where r this one is a position vector of any point on the surface and ये तो फिर वही बात लिख दी दोबारा, e is equal to this one, f is equal to this one और ये तो वही जो ऊपर लिखा हुआ था वही r12 की फॉर्म में लिख दिया है। is called the first fundamental form of a metric on the surface, it is denoted by I। अच्छा, वो जो भी कह सकते हैं आप। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं लेट r इज इक्वल टू r u v बी अ सरफेस एंड w बी द एंगल, ओमेगा कह लें, ओमेगा बी द एंगल बिटवीन r1 एंड r2 एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, देन eg माइनस एफ स्केयर इज इक्वल टू दिस वन। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आता है, कहता है जी r1 स्केयर r2 स्केयर, यहाँ से e और g की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एफ स्केयर किसके इक्वल है, r1 डॉट r2 के। तो यहाँ पे ये तो टर्म आ गई एज इट इज, माइनस r1 डॉट r2 किसके इक्वल है, r1 r2 cos ओमेगा, एंगल लिया तो ओमेगा आ गया, यहाँ से ये कॉमन तो ये साइन स्केयर आ गया। दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो। कैसे जीरो है, यहाँ पे सारी टर्म स्केयर में है, जब ये सारे स्केयर में है तो इट मीन इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जाएगा। जीरो कब आ सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल जीरो हो या इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो हो तो फिर जीरो हो सकता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनी हमारे पास, ई जी माइनस एफ स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा। द पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ ई जी माइनस एफ स्केयर इज डिनोटेड बाय एच इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्केयर। ये आपके पास पर्टिकुलर नोटेशंस हैं, यही यूज होगी एमसीक्यूज अगर पेपर होता है तो इन्हीं नोटेशन बेस काम होगा। तो ये अंडरस्टूड में होंगी, ये बताई नहीं जाएंगी कि फलां नोटेशन किसके इक्वल है। ओके जी, सेकंड दिया है डी एस स्केयर इज इक्वल टू ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। The length of the element of the curve v is equal to constant is obtained by putting dv is equal to 0 in equation 1। आप आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, किसी एक को 0 पुट कर दें, हमने v को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ds is equal to e square root du आ गया। The length of the element of the curve u constant is obtained by putting du is equal to 0। अब अगर हम u को कांस्टेंट करते हैं तो ds is equal to g square root dv, ये आ जाएगा। Let a and b be unit tangents along the curve v is equal to constant and u is equal to constant, then a is equal to, आप वेक्टर बना दें, ये आपके पास r is equal a is equal to r1 और e square root आ जाएगा, b is equal to r2 और g square root। सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, बाकी कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, आपने यूनिट वेक्टर बना के दिए उन कर्व्स के।
थ्योरम दिया है, इफ ओमेगा इज एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन टेंजेंट ओमेगा इज इक्वल टू एच ओवर एफ। ये इसके इक्वल बनाना है। सॉल्यूशन है जी, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट कर्व्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर, देन वही केस आपका r1 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u, r2 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल v आर अलोंग द टेंजेंट्स टू द कर्व। तो यही आपके पास r1 r2 यही आपके टेंजेंट वेक्टर बने ना। ये जो है हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व v कांस्टेंट एंड u कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। इफ ओमेगा इज एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट कर्व्स देन r1 डॉट r2 इज इक्वल टू r1 r2 cos ओमेगा के। ये अभी करके आए थे। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप कह रहे थे r1 क्रॉस r2 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू r1 r2 साइन ओमेगा। अच्छा, स्क्वायर रूट कर लें, ये टर्म बन गया आपके r1 क्रॉस r2 का जो वो है मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू r1 r2 स्क्वायर माइनस r1 r2 स्क्वायर cos ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म की वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास आ गया r1 स्क्वायर। यहाँ से ये सेम नहीं हो गया दैट ओके। चले फिलहाल ये बनी इक्वेशन नंबर 3, अभी इसे सॉल्व नहीं किया। ओके, सिंस E इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, F इज इक्वल टू r1 r2 एंड G इज इक्वल टू r2 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। ये आपके पास यहाँ से ये बन गया E स्क्वायर। एक मिनट, ये क्लियर है? पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, ये इसमें नहीं किया, 3 में नहीं किया इक्वेशन। अच्छा, इंडिविजुअल में करके लेके आ रहे हैं। F इज इक्वल टू E1 E स्क्वायर रूट G स्क्वायर रूट cos ओमेगा। यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट कर दिया। और cos ओमेगा यहाँ से क्या आ गया, F ओवर EG। अब 2 और 4, ये नहीं, ये आपके पास ये 4 की बजाय 3 की है ना। हाँ, इक्वेशन 2 एंड 4 r1 r2 साइन ओमेगा इज इक्वल टू ये 3 के साथ r1 स्क्वायर रूट r2 स्क्वायर रूट माइनस r1 डॉट r2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपके पास ओके, ये जो सारी टर्म है ये h के इक्वल है। साइन ओमेगा इज इक्वल टू h ओवर ई जी, तो डिवाइड कर दे दोनों को, आंसर इज h ओवर f। जी, यही आप बनाना चाहते थे। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है, वी नो दैट cos omega is equal to f over eg square root. It follows that coordinate curves will cut each other at any point if f is equal to 0. अब f क्या था आपके पास, where is f, r1 r2। ये 0 कब हो सकते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स उसमें आ जाए 90 पे, फिर इंटरसेक्ट करेंगे ना। ओके जी, एक्सरसाइज एफ आर सरफेस आर इज इक्वल टू दिस वन, राइट ऑन द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो सिंपली आपने इसका वो ले ले, आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ले ले। r1 इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u, ये टर्म आ गई। फिर r2 ले ले, पार्शियल r ओवर पार्शियल v, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास फॉर्म क्या है, फॉर्म आप पहले लिख ले बाद में लिख ले, वो एक्चुअली आपने लिख रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई से शुरू किया था तो ई ले ले पहले, ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी वी डी यू डी वी माइनस जी लिया प्लस जी लिया था। तो ये आपके पास r1 स्क्वायर आ गया, r1 डॉट r1 ई इज इक्वल टू 1 प्लस एफ यू स्क्वायर के। फिर आपने जी कर दिया r2 स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज यू स्क्वायर। फिर f3 आ गया r1 r2, किसके इक्वल आ जाएगा 0, डॉट प्रोडक्ट लिया 0 के कोऑर्डिनेट्स
कर्व्स ऑफ द ऑर्थोगोनल। नो आपने इसमें पुट कर दिया डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी यू स्केयर प्लस 2f du dv प्लस जी, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। इज द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, ये आपके गिवन क्वेश्चन की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, उसमें भी यही दिया है, राइट डाउन द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द सरफेस। तो ये आपको आर दिया है, आपने R1 R2 फाइंड करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। बाकी ये सिंपलीफिकेशन है, जैसे आप कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑन अ सरफेस क्या है? एनी डायरेक्शन ऑन द सरफेस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट यू वी इज डिटरमाइंड बाय increments positive or negative du dv in the parameters for a small displacement in that direction. Let ds be the length of displacement, dr corresponding to increment du dv in the parameter u and v. Let delta s be the length of the displacement, delta r corresponding to the increment delta u delta v. So dr is equal to ds, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड उसके इक्वल लिख दी हमने। ओके जी, डी आर किसके इक्वल है? पार्शियल आर और पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल आर और पार्शियल वी डी वी के। और अगर आप उसको डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर भी वही बात है, डेल्टा आर इज इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल यू डेल्टा यू प्लस पार्शियल आर और पार्शियल वी डेल्टा वी। ये आपके पास दो इक्वेशंस बना दी। इफ साई इज द एंगल between two directions, then dr dot delta r is equal to cos psi बन गया। यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मैग्नीट्यूड डी एस डेल्टा एस लिखी हुई है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। डी आर डॉट पार्शियल आर इज इक्वल टू, दोनों का वो जो हमने डिफरेंशियल लिखा हुआ था वो लिख दी है। एक ये रिजल्ट है, क्वेश्चन 3 बना हुआ है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा। अब डिफरेंशियल किसके इक्वल आ गया? R1 du प्लस R2 dv, ये उसमें पार्शियल में आ गया ना, डॉट पार्शियल आर ठीक है जी, पार्शियल आर और पार्शियल यू डेल्टा यू प्लस पार्शियल आर और पार्शियल वी डेल्टा वी। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, दिस वन इज इक्वल टू R1, दिस वन इज इक्वल टू R1, ये हमने लिख दिया R1 स्क्वायर। ये डी यू और ये डेल्टा यू, ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए। फिर ये R2 और सेम बाकी सारे टर्म्स। अब यहाँ पे R1 स्क्वायर किसके इक्वल है? ई के, दिस वन, ये सारे टर्म उसने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दी। दिस फार्मूला कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायरेक्शंस ऑन द सरफेस। ओके जी, द टू डायरेक्शंस, the two directions are perpendicular if cos psi is equal to 0। कोई भी है वो एंगल जो है हमारे पास, टू डायरेक्शंस कह ले, टू टेंजेंट्स कह ले, डायरेक्शन के लिए हमने टेंजेंट फाइंड करना था यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। दिस वन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसके लिए है? अगर हमारे पास टू डायरेक्शंस जो दी हुई है वो परपेंडिकुलर है तो फिर ये इक्वेशन होगी। हेंस टू डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल इफ दिस कंडीशन होल्ड, the condition of perpendicularity of two directions on surface, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, जो आप कहें, मीन ये परपेंडिकुलर की या ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी जी।